नमस्कार साथियों। जैसा कि कुछ दिनों से सजुम्मा गांव, जो कैथल का एक सजुम्मा गांव है, उसकी खबरें फेसबुक पर व अन्य चैनलों के माध्यम से देखने को मिली। बड़ा दुख हुआ इसे देखकर कि एक हंसते खेलते गांव को किसकी नज़र लगी कि आज तक जहां 36 बिरादरी के लोग बड़े प्यार से अमन चैन से रह रहे थे, आज उसके हालात इतने खराब हो चुके हैं जो मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो भाइयों, मेरी आप सभी से मेरी अपील है कि जो ये अपना भाईचारा, गांव का भाईचारा है, इसको कृपया खराब न होने दें। लड़ाई जो हुई है ये बिल्कुल गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक शांत गांव है ये सजुम्मा गांव, जहां 36 बिरादरी के लोग बड़े प्यार से रह रहे थे। राजनीति का एक इलेक्शन हार जीत, जिस कारण से पूरे गांव का माहौल खराब हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है इसमें कोई राजनीति साजिश हो सकती है, आपस में दो समाजों को लड़ाने की साजिश बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि एक ऐसी दरार इन दो समाजों में डाली जाए ताकि ये दो समाज दो फाड़ हो जाएं। मेन मुद्दा मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो, वो कौन कौन से समाज की लड़ाई करवाने का ये प्रयास है। आपस में भाइयों को बांटने का ये प्रयास चल रहा है और ये बहुत बड़ी कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है। मेरी आप सभी ग्रामवासियों से, जो आसपास के गांव सजुम्मा के पास लगते हैं, शहर जो सजुम्मा के पास लगता है, उन सभी 36 बिरादरी के साथियों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, जो हमारे बुजुर्ग हैं वह जाएं उस गांव में, वहां के लोगों को समझाएं कि जो घटना घट गई वो वापस नहीं आ सकती। जिन व्यक्तियों के कारण ये घटना घटी है, चाहे वो जाट समाज से हो, चाहे सैनी समाज से हो, या अन्य किसी भी समाज से हो, जिन व्यक्तियों के कारण ये हंसते खेलते गांव का माहौल खराब हुआ है, उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करें कि उन्होंने किसकी बहकाई में आकर ऐसा षड्यंत्र रचा है जिससे पूरे गांव का माहौल खराब हुआ है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, चाहे वो सैनी समाज से हो या जाट समाज से हो या न किसी भी समाज से हो सकता है ये लड़ाई में कोई बाहर के लोग भी राजनीति कर रहे हो। तो ऐसे मौके पर मेरी सभी साथियों से अपील है कि ऐसे मौके पर कृपया शांति बनाने का प्रयास करें। ये बड़ा खुशहाल गांव है, इस गांव में बरसों से सभी समाज के लोग रह रहे हैं, उनको आपस में मिलाने का काम करें। कुछ लोगों की मैं स्टेटमेंट देख रहा हूं, कुछ उस समाज की बात करते हैं, उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं, कोई दूसरे समाज की बात कर रहा है, वो उस पर एलिगेशन लगा रहा है। तो भाई, एलिगेशन लगाने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। इस समस्या का समाधान होगा कि जो घटना घटी है, किन लोगों के कारण घटी है और वो किस समाज से हैं, किनकी आपसी रंजिश थी, कितना बड़ा जो हादसा हुआ है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। चाहे उसमें सैनी समाज के लोग हो, चाहे उसमें जाट समाज के लोग हो या अन्य किसी भी समाज के लोग हों, जिन्होंने माहौल खराब किया है, वह किसी समाज के लोग नहीं है, वो भाईचारा बिगाड़ने वाले लोग होते हैं। उसको समाज से कृपया न जोड़ा जाए। वह जो लोग हैं जो गलत हरकत करते हैं, जिनकी वजह से आज समाज झेल रहा है, आज पूरे गांव का माहौल इतना डरावना हो चुका है कि एक दूसरे से वो उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, वह उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। तो आज जो ये गांव का माहौल हुआ है, ये कुछ शरारती लोगों की वजह से है।
और जो ये शरारती लोग होते वो किसी समाज के नहीं होते, वो किसी जाति के नहीं होते। उन्होंने समाज के माहौल को खराब करने का उनका जो मकसद है वो पूरा किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको तुरंत प्रभाव से इसमें संज्ञान लेते हुए जिन लोगों को चोटें आई हैं उनका ट्रीटमेंट सरकारी खर्चे पर होना चाहिए। जो वहां नुकसान हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति का हुआ हो, किसी भी जाति का जितना भी नुकसान हुआ हो, तुरंत प्रभाव से एक अपनी विशेष कमेटी गठित करें और उस गांव में भेजकर जिसका जो जो नुकसान हुआ है, चाहे वह गरीब है या अमीर है, कोई भी है, जिसका नुकसान इन दंगों के बीच हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कराने का काम हरियाणा सरकार करे और जितने लोगों को चोटें आई हैं उनका ट्रीटमेंट भी, जितना उनका खर्चा आ रहा है, जब तक वह ठीक नहीं होते तो गवर्नमेंट अपने पैनल से करवाने का काम करे। और मेन हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको उस गांव में भेजकर 36 बिरादरी का जो ये गांव पहले हंसता खेलता गांव था, इसी प्रकार आगे भी हंसता खेलता रहे, उनको आपस में मिलाने का काम करो। उनके जख्मों पर नमक डालने वाले बहुत आ रहे हैं, चाहे वो दोनों समाज में से, तीनों में से, चारों में से, किसी भी समाज से हो सकता है, क्योंकि राजनीति का एक मुद्दा बनता जा रहा है ये। तो मेरी सभी ग्रामवासियों से, जो युवा साथी हैं, उस गांव से जो मेरे युवा साथी हैं, आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि ये गांव आपके बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने बसाया है और यहां कभी जाति पाति का जहर नहीं था, लेकिन आज कुछ शरारती लोगों की वजह से, जात पात का जहर जो ये घुल रहा है, ये पूरे 36 बिरादरी को खत्म करने का काम करेगा। ये अकेला एक जगह जाके रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टियां अपना लाभ देखेंगी। कोई राजनीतिक पार्टी अपने वोट की पॉलिटिक्स करेगी, अपने लोगों को बीच में इसमें इस लड़ाई में उतारा जाएगा। वह अलग अलग सभी समाजों को, जो हमारे 36 बिरादरी का ये समाज है, उसको भड़काने के लिए एक उस साइड से स्टेटमेंट देगा कि उन्होंने ये कर दिया, हम ये कर देंगे। एक दूसरी साइड से स्टेटमेंट देगा, उन्होंने हमारे ऊपर किया, हम ये करेंगे। भाई, ये आप लोगों का फायदा उठाने के लिए कुछ गलत लोग, गलत बयानबाजी दोनों साइड से हो रही है, मैं देख रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये लोग बोल रहे हैं, मेरी इनसे भी अपील है, भाई आप इस गांव के अगर इतने बड़े हमदर्द हो तो दोनों पे मलहम लगाने का काम करो। जिन लोगों द्वारा ये शरारत हुई है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजने में आप लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए। और इस गांव का माहौल पहले जैसा बनाने के लिए अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो बीच में आना चाहिए। भाई, मैंने तो वीडियो देखी चैनल पे और 2-3 दिन से सुन भी रहा हूँ, बड़ा गलत हुआ है। कुछ लोगों की शरारत के कारण ये वाक़या हुआ है, जो पूरे गांव का माहौल खराब हुआ है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे फिर अपील है कि जो ये सजुमा गांव का प्रकरण है, इसमें पूरा आपका जो रोल है, वो आपका बड़ा जरूरी रोल अदा करने का इस गांव में बनता है, क्योंकि ये गांव हमारे हरियाणा का ही है, कोई बाहर का नहीं है। तो इसमें आप पूरी टीम को भेजकर इस गांव के माहौल को शांत करने का काम करें। पुलिस प्रशासन से भी मेरी अपील है कि वह किसी भी पॉलिटिक्स के दबाव में न आकर जो बिल्कुल सच्ची कार्रवाई है वह करें। गलत कार्रवाई किसी भी पक्ष पर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सैनी समाज के लोग हों या जाट समाज के लोग हों या अन्य समाज के लोग हों। किसी भी समाज का कोई भी जो व्यक्ति इस प्रकरण में नहीं है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को आइडेंटिफाई करो जहां से शुरुआत हुई है झगड़े की, किन लोगों ने इस झगड़े की शुरुआत की,
उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सलाखों के पीछे आप भेजें और इस गांव को माहौल पहले जैसा बनाने में पुलिस का अहम योगदान रहेगा। आज आप पर भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं, आपके प्रशासन पर भी ये बातें उठ रही है, उसका पक्ष ले रहे हैं, उसका ले रहे हैं, हमारा नहीं ले रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जायज कार्रवाई आप करो, क्योंकि हरियाणा पहले ही बहुत कुछ भोग चुका है। पहले ही जात पात का जहर हमारे हरियाणा में इतना घोला जा चुका है कि हरियाणा में बड़ी मुश्किल से शांति हुई है। तो जो बाहर के लोग एक गिद्ध वर्गी, गिद्ध जैसी निगाह हमारे प्रदेश पर रखे हुए हैं, हमारे प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, यहाँ इसको कास्टिज्म में बांटना चाहते हैं, उन लोगों से बचने का काम हमारे छत्तीस बिरादरी के लोगों को करना चाहिए। और जो दोषीगण हैं उनके खिलाफ पूरे गांव को, इसमें जाति पाति का कोई रोल नहीं, पूरे गांव को संयुक्त तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन कुछ लोगों की वजह से पूरे गांव का माहौल खराब हुआ है। आज भाई से भाई का दुश्मन बना हुआ है। आज से पहले इस गांव की कभी हमने कोई छोटी सी चर्चा भी बाहर नहीं सुनी कि इस गांव में कभी झगड़ा हुआ है। लेकिन आज बड़ा मन दुख रहा है ये देखकर वीडियो। एक तरफ दूसरी साइड से स्टेटमेंट दी जा रही है, फिर दूसरी साइड से दे रही है, तो ये तनाव बढ़ता जा रहा है। इसको कम करने के लिए हम सभी प्रदेशवासियों को इसमें अहम योगदान देना चाहिए। कुछ साथी सोशल मीडिया पर भी गलत कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, वो उकसाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है वो फेक आईडी हो, जो मीडिया पर ये पोस्टें, न्यूज की पोस्टें चल रही है, उस पर गलत कमेंट, अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो साथी कर रहे हैं। तो पुलिस को उनको आइडेंटिफाई करके उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। इस समय हमारे प्रदेश के इस गांव को शांत करने की सभी की अपील है। तो शांति का जो योगदान है हम सबको भी मिलकर देना चाहिए। उसमें हम कमेंट कर देते हैं किसी पोस्ट पर, फलाना समाज ऐसा है, फलाना समाज ऐसा है, कुछ लोग अपने समाज की विदाई कर रहे हैं, कुछ दूसरे ही कर रहे हैं। तो भाई ये समाज कुछ नहीं है, पहले इंसानियत है। इंसानियत के नाते हम सबको एक होना पड़ेगा। जो लोग इस भाईचारे को खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं उनसे बचना पड़ेगा। तो मेरी सभी जो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कभी भी जब ऐसा माहौल खराब हो किसी भी गांव का या किसी भी प्रदेश का, तो गलत कमेंट कर कर और उकसाने का काम न करें। बिल्कुल शांति बनाने में आप लोगों का अहम योगदान है। शांति बनाने के लिए एक ही सभी अपील करें कि जिन शरारती लोगों द्वारा ये प्रकरण किया गया है, चाहे वह किसी भी समाज का हो, चाहे सैनी समाज का हो या जाट समाज का हो या अन्य किसी भी समाज से हो, तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। कई बार दोनों को बिठाने के लिए तीसरा फायदा उठा जाता है। तो जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाएंगे, तो गांव में शांति नहीं हो सकती। शांति बहाल तभी होगी जब हम जो सच में दोषी है उसको पकड़ाने के लिए पूरा गांव एकजुट होगा, तो बिल्कुल शांति होगी और आगे भी आपके भाईचारे में कभी कमी नहीं आएगी। कुछ लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं ये मिर्चपुर कांड बन जाएगा, कुछ लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं हम प्लान कर जाएंगे यहाँ से। तो भाई क्यों प्लान करेंगे, हम क्यों प्लान करेंगे और क्यों मिर्चपुर कांड बनेगा ये? साथियों, अगर हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिन्होंने शरारत की है, पूरा गांव मिलकर, 36 बिरादरी साथ मिलकर उन लोगों को आइडेंटिफाई कर उनको सलाखों के पीछे भेजे, तो क्यों हमें गांव से प्लान करना पड़ेगा? और क्यों हमारा भाईचारा जो इतने वर्षों का वो खत्म होगा? नहीं हो सकता। इतने कमजोर रिश्ते नहीं है हमारे प्रदेश में। तो सभी साथियों से मेरी अपील है कि इस गांव में शांति बनाने के लिए सभी साथी प्लीज जो भी सोशल मीडिया पे है, बिल्कुल शांति भरे कमेंट कर इसको शांत कराएं। ये आग है, पता नहीं कहाँ तक जाके रुकेगी। इसको फैलाने का काम ना करें, इस पर पानी डालने का काम आप लोग करें। ऐसा कोई भी कमेंट मेरा कोई भी साथी न करे जिससे कि एक दूसरे समाज को ठेस पहुंचे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को मेरी इस बात से कोई पीड़ा हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। मेरा मकसद उस गांव में भाईचारा कायम करने का है
किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जय हिंद, जय भारत।